आप लोगों का जारी है। क्या आपको लगता है कि प्रदर्शन करने से सिर्फ काम बन जाएगा? उसको नसीहत तो आएगी, कोई भी भारतीय जनता पार्टी तो जोगेगी। एक महिला के लिए, भारत रत्न के प्रधानमंत्री जो रहे राजीव गांधी जी स्वर्गीय, उनकी बेटी के लिए शब्द बोल रहा है। अगर ये इतनी बड़ी नेता की बेटी के लिए बोल सकता है तो आम लेडीज का क्या सम्मान करेगा? और हम कहते हैं ये पागल है, इसके दिमाग का इलाज कराए भारतीय जनता पार्टी या दिल्ली सरकार कराए या भारत सरकार कराए। इसके दिमाग का इलाज होना चाहिए। कुमार सुब्रमण्यम स्वामी का जो पहले हमने प्रोटेस्ट किया था, फिर इसने बयान दिया। इसे शर्म नहीं आती ये कहते हुए कि इसके घर में बेटी नहीं है, क्या इसके घर में बहन नहीं है या इसकी बीवी नहीं है जो लेडीज का अपमान कर रहा है? छोटी इसके दिमाग का संतुलन बिगड़ गया है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि महिलाओं को हम साथ लेके चलेंगे, मोदी जी चाय पी रहे हैं महिलाओं के साथ, और ये महिलाओं के लिए अपशब्द बोल रहा है। और एक राष्ट्रीय नेता जो भारत रत्न शहीद राजीव गांधी की बेटी के लिए बोल रहा है, इसे शर्म आनी चाहिए। उसके दिमाग का संतुलन बिगड़ गया है, इसके दिमाग का इलाज कराना चाहिए, इसका इलाज कराना चाहिए, इसे इलाज करवाना चाहिए अपना। हम इसके लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, इसको पैसे देके जाएंगे, चूड़ियां देके जाएंगे, धोती देके जाएंगे। धोती का धोती देके साड़ी दो। अनिला जी, ये तस्वीरें आप तक पहुंच रही होंगी, सुन रही होंगी आप। महिलाएं बहुत गुस्से में। नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं महिला स्वाभिमान की, और सुब्रमण्यम स्वामी आप ही की पार्टी के नेता माफी नहीं मांग लेनी चाहिए? देखिए, वो एक कद्दावर बड़े नेता हैं, और किस पृष्ठभूमि पे उन्होंने इस प्रकार का अपना बयान दिया है? नहीं, पृष्ठभूमि अनिला महत्वपूर्ण नहीं है। किसी भी पृष्ठभूमि में आपत्तिजनक बातें सिर्फ आपत्तिजनक होती है, अभद्र बातें सिर्फ अभद्र होती हैं। पृष्ठभूमि से अभद्र बातें सही नहीं हो जाती हैं। अनिल सिन्हा के पास चलेंगे। अनिल सिन्हा जी, लहर के सहारे सब बहे जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की लहर, कभी वाजपेयी की लहर दिखाई गई, आडवाणी की लहर, राहुल गांधी की लहर, प्रियंका गांधी की फोटो दिखाई गई, सोनिया गांधी को सामने लाया गया। मुद्दों की लहर कब होगी? मुद्दों की लहर क्यों नहीं होती है चुनाव में कि हमारे पास ये मुद्दा है, इस मुद्दे पर लोग साथ हैं? जेपी ने वो मुद्दा दिया था, मुझे लगता है कि जेपी के बाद मुद्दों की लहर खत्म हो गई। हाँ, एकदम सही कह रहे हैं। मैं तो ये यहाँ तक कहूँगा कि कांग्रेस जिसको कि इतनी दिक्कत में है, लेकिन वो भाजपा का इसलिए नहीं ले सकती, वो मुकाबला कर सकती, क्योंकि उसके पास मुद्दे नहीं है। आप देखेंगे कि भ्रष्टाचार का भी मामला है, तो जो 2G है या कोल ब्लॉक है, इसका जेनेसिस क्या है? असल में ये है कि ये जो दोनों के जो तरीके, जो मॉडलिटीज़ था, वो एनडीए सरकार ने तय किए थे कि किस तरह से ऑक्शंस करने हैं, और उसके आगे ये भ्रष्टाचार हुआ। तो ये सिर्फ व्यक्तिगत भ्रष्टाचार का मामला नहीं था, यहाँ इशू था कि क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ कैसे आप लड़ेंगे। लेकिन चूंकि दोनों ही जो पार्टियां या जो मेन स्ट्रीम की सारी पार्टियां, अब जिसमें कि लेफ्ट को अगर आप छोड़ दें तो आप समाजवादी पार्टी, सब इस मामले में एक मत है कि किस तरह से संसाधन को लूट करके आप नेताओं की जेब भरी जाए, और किस वाजिब सवाल आपने उठाया अनिल सिन्हा जी। संजय जोशी के पास चलेंगे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। संजय जी, आम आदमी पार्टी बहुत दिनों के बाद बहुत सारी उम्मीदें लेकर आई थी, मुद्दों के आधार पर आगे बढ़ रही थी, फिर कहां गलती हो गई कि आप दृश्य से ही गायब होने लगे? देखिए, हम अभी भी मुद्दों के ऊपर ही लड़ रहे हैं। दूसरी बात ये, अभी मैं कब से सुन रहा हूँ, बहुत मजा आ रही है सुनने की, कि दोनों पार्टियों के जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, सुनने के बहुत मजा आ रही है। जैसे आपने मुद्दा उठाया भ्रष्टाचार की बात के ऊपर, ठीक है, कांग्रेस इनके ऊपर डाल रही है, बीजेपी के ऊपर, और बीजेपी डाल रही है उनके ऊपर। आप ये बताएं, इन पार्टियों का सेटिंग कैसा चल रहा है, वो आपको मैं बताऊं। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं कि राजस्थान के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट है, रॉबर्ट वाड्रा का जो भी जमीन का मामला है वो सब बहुत सारे राजस्थान के अंदर है, क्यों एक्शन नहीं ले रही उसके ऊपर? उनके पास तो अभी सरकार भी है, वहां पे बहुत अच्छी तरह से सेटिंग चल रही है। क्यों नहीं कार्रवाई करती है सरकारें? और भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ाई लड़ने का दावा करती है, उसकी अपनी सरकारों के भीतर क्या है? इन सारे सवालों पर हम चर्चा जारी रखेंगे। ब्रेक लेना होगा हमें, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे, प्रवक्ताओं से पूछेंगे, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से भी और कांग्रेस की प्रवक्ता से भी, कि क्यों जब कार्रवाई की नौबत आती है तो क्यों पीछे हट जाती है पार्टियां। भारत सुना रहा है अपना फैसला, 121 सीटें लोकसभा की, 12 राज्य। ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी है।